हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आलोक भारती मैथ क्लास 10 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 11 से। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं प्रश्न संख्या 10 तक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 11 से। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। सिद्ध करें कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक 4q, 4q+2 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, मतलब बताना है कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 4q, 4q+2 के रूप का होता है कि नहीं, जहां अगर q जो है पूर्णांक है तो बताइए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, साबित करेंगे। तो देखिए हो जाएगा, पहले कोई भी धनात्मक एक पूर्णांक मान ले रहा है तो हो जाएगा माना कि ए कोई सम धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई सम धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए b बराबर हो जाएगा 4। b बराबर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 जो है भाजक है। ठीक है, तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है a बराबर BQ+R फॉर्मूला होता है। तो देखिए a, तो a का मान नहीं है तो b का मान कितना है, तो 4, Q+R का भी मान नहीं है तो उसी तरह R, जहां 0 से बड़ा R कभी कभी R के बराबर, और R जो है R से बड़ा क्या होता है, तो B होता है। तो B के मान कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि R जो है 0 के बराबर होगा और 4 से कम होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर R बराबर 0 हो सकता है, 1, 2, 3, क्योंकि उससे छोटा रखना है, कम रखना है। तो अब फिर R का जो मान प्राप्त हुआ, एक 0 हुआ, एक 1, एक 2, एक 3, ये नहीं हुआ, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 का R का मान प्राप्त हुआ है। तो अब देखिए इस पर मतलब a बराबर 4q+R पर बारी बारी से हम मतलब रख के मान ज्ञात करेंगे। a बराबर, जैसे R बराबर मान लेंगे हम R बराबर 0। ठीक है, तो जब R बराबर 0 लेंगे तो हो जाएगा a बराबर 4q+, तो R की जगह पर चाहे अभी R रहने दीजिए, डेट इम्प्लाइज करके a बराबर 4q के 4q प्लस R के मान क्या है, R की जगह पर रख देंगे 0 है तो 0 रख दिए। चलिए अब जोड़ेंगे तो इसको, जैसे a के a, डेट इम्प्लाइज a के a 4q के बराबर 4q के 4q, 0 जोड़ेंगे तो उतना ही हो जाएगा। चलिए ये प्राप्त हो गया a का मान 4q, a बराबर 4q। फिर R बराबर क्या लेने पर, तो 1, बारी बारी से लेंगे तो हो जाएगा a बराबर 4q+R, डेट इम्प्लाइज a बराबर 4q+R का मान क्या है, क्या लिए हैं यहाँ पर, तो 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, चलिए हो जाएगा R बराबर 2, तो a बराबर 4q+R, डेट इम्प्लाइज a बराबर 4q+R की जगह पर क्या है, तो 2 रख देंगे। अब देखिए R बराबर 3 लेने पर, तो a बराबर 4q+R, डेट इम्प्लाइज करके फिर a बराबर 4q प्लस क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा।
चलिए, तो ए का मान हमारा यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, तो ए बराबर 4q, ए बराबर फिर 4q + 1, फिर ए बराबर 4q + 2 और ए बराबर एक हुआ है 4q + 3। चलिए, तो इतना प्राप्त हुआ। तो अब इससे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हमें सम संख्या मतलब सम धन पूर्णांक साबित करना है। तो यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए 4q + 1 और 4q + 3 जो है 2 से विभाजित नहीं है, विभाज्य नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि 4q + 1, 4q + 3 या लिख दे रहे हैं यहाँ पर 4q + 1 या 4q + 3, 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह ए के विषम धन पूर्णांक है। ए के क्या है, तो विषम धन या विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब हो जाएगा फिर, तो जब 4q + 1 और 4q + 3 जब 2 से विभाज्य नहीं था, तो ये तो एक विषम धन पूर्णांक हुआ। और 4q और 4q + 2 क्या है, मतलब a से विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 2 से विभाज्य है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये a के सम धन पूर्णांक होगा। देखिए, इसलिए लिख देंगे 4q या 4q + 2, ये क्या है, तो 2 से विभाज्य है या 2 के गुणज है। इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4q या 4q + 2, 2 के गुणज है या विभाज्य है। ठीक है, इसलिए यह ए के सम धनात्मक पूर्णांक है। यही तो साबित करना था, प्रमाणित हो गया। चलिए, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। तो 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, तो दिखाए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब साबित करना है कि मतलब 4q + 1 और 4q + 3 की विषम संख्या है, होता है कि नहीं, मतलब प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम साबित किए थे 4q और 4q + 2 क्या चीज के लिए, तो सम धन पूर्णांक होता है कि नहीं। और इसमें साबित करना है आपके, इस बार साबित करना है हमको कि विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है कि नहीं यह। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, इसको हल करते हैं। देखिए इसको, तो सबसे पहले 12 नंबर लिखेंगे हल। माना, सेम उसी तरह मान लेंगे। अब माना कि ए कोई उसमें सम माने थे, इसमें विषम मानेंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है,
जहाँ जैसे, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा 4। b बराबर क्या होगा 4, क्योंकि भाजक है, b जो है भाजक है इसलिए। तो देखिए हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हो जाएगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो b के मान जो है 4 है, q के q प्लस r, जहां शून्य से बड़ा r कभी कभी r के बराबर हो सकता है और r से बड़ा क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो r से बड़ा क्या हो जाएगा, तो 4। तो इसका मतलब 4 से छोटा रहेगा r, तो लिख देंगे कि r बराबर 0 1 2 3, मतलब 4 से छोटा रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा r बराबर शून्य लेने पर, देखिए क्या हो जाएगा। तो r बराबर जब शून्य लेंगे तो हो जाएगा डेट इम्प्लाई, या इस तरह a बराबर बी क्यू प्लस आर, या डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते 4q, बी क्यू लिखने का डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 4q प्लस आर का मान। तो आर का मान डायरेक्ट लिख रहे हैं, आर का मान 0 है तो 0। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a बराबर 4q। ठीक है, फिर r बराबर क्या लेने पर, तो r बराबर 1 लेने पर, तो a बराबर 4q प्लस, तो r का मान है 1, तो r की जगह पर 1 लिख देंगे, ये प्राप्त हो गया। फिर r बराबर 2 लेने पर, तो a बराबर 4q प्लस क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। उसी तरह r बराबर 3 लेने पर, तो a बराबर 4q प्लस 3 हो जाएगा ना। तो अब लिखेंगे हम कि अब देखिए कि 4q और 4q प्लस 2 जो है 2 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये सम संख्या है। तो लिख देंगे चूंकि 4q या 4q प्लस 2 2 से विभाजित है या 2 से विभाज्य है, इसलिए a का समधन पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए यह एक क्या हो जाएगा, समधन पूर्णांक होगा। और फिर लिखेंगे क्योंकि जब ये दोनों समधन पूर्णांक है तो यहाँ पर 4q प्लस 1, देखिए 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 जो है 2 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। तो इसलिए ए का विषम धन पूर्णांक है, इसलिए ये दोनों जो है 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, ए का विषम धन पूर्णांक होगा। लिख देंगे पूर्णांक है। यही तो प्रमाणित करना था कि यह विषम पूर्णांक होता है कि नहीं किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो देखिए हो जाएगा प्रमाणित। चलिए अब देखेंगे फिर नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर। ठीक है, कितना नंबर, तो 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 2m या 2m प्लस 1 के रूप का होता है। मतलब दिखाना है कि किसी भी धन पूर्णांक, कोई भी धन पूर्णांक हो, उसका वर्ग
उसका वर्ग जो है 2m या 2m+1 के रूप का होता है, इसको दिखाना है। तो सबसे पहले कोई भी धन पूर्णांक एक मान ले रहे हैं, तो कोई भी धन पूर्णांक जैसे मानेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। जब ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए b बराबर हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। जब 2 है तो 2 क्या है, तो भाजक है, क्या है, भाजक है। अब ध्यान दीजिए, जब b से a में भाग करते हैं, b से a में भाग करते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है, तो होता है प्राप्त q और r, मतलब भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये जानते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला जो होता है a बराबर BQ प्लस R, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो देखिए a का मान नहीं दिया तो a के b के मान 2 दिया है, 2q प्लस r के r, जहां 0 से बड़ा r कभी कभी r के बराबर हो जाएगा और r से बड़ा क्या हो जाएगा, तो 2, मतलब भाजक है। तो चलिए अब लेंगे, इसलिए r बराबर क्या होगा, तो 0 होगा और 1 होगा, इससे अधिक नहीं होगा क्योंकि 2 से छोटा ही रहेगा। तो चलिए अब मान रखते हैं r बराबर क्या लेने पर, 0 लेने पर। तो देखते हैं यहाँ पर r बराबर 0 लेने पर क्या होता है, r बराबर 0 लेने पर तो हो जाएगा a बराबर 2q प्लस r। तो देखिए a बराबर 2q प्लस r की जगह पर क्या लेना है, तो 0 हो गया। तो हो जाएगा हमारा मान a बराबर 2q, a बराबर क्या हो गया, 2q। तो वर्ग यदि करना है ना इसका, तो कर देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, हो जाएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ वर्ग करने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर 2q के स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पर हमारा प्राप्त होगा a स्क्वायर बराबर 2 दूना 4, मतलब प्राप्त हो जाएगा 2 गुने 2 q स्क्वायर, यही ना प्राप्त होगा। तो देखिए क्या करेंगे, लिख देंगे जहाँ m बराबर 2q स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर m बराबर 2q स्क्वायर जब हम ले रहे हैं तो इसलिए हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 2 और 2q स्क्वायर की जगह पर हम m रख देंगे, प्राप्त हो गया ना, a स्क्वायर बराबर 2m के रूप में प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट जो है लेंगे r बराबर 1। तो देखिए r बराबर 1 लेने पर क्या हो रहा है, r बराबर 1 लेने पर हो जाएगा a बराबर BQ, b के जगह पर 2 है तो 2 हो गया, q के q और r की जगह पर 1 रख दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ वर्ग करने पर होगा हमारा मान a स्क्वायर बराबर 2q प्लस 1 के होल स्क्वायर होगा ना। तो देखिए a स्क्वायर के a स्क्वायर बराबर, अब इसका होल स्क्वायर लिखेंगे जैसे हम लोग लिखते हैं ना, हम जानते हैं कि a प्लस b के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही ना होता है। तो उसी के तरह a के जगह पर जो है 2q है तो 2q का स्क्वायर प्लस b के जगह पर क्या है, 2 के जगह पर कुछ नहीं तो 2 के 2 रहेगा
ए के जगह पर क्या है तो 2q, फिर b है, यहाँ पर b के जगह पर 1 है तो 1 रख देंगे, प्लस फिर b के जगह पर 1 है तो 1 के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब देखिए ए स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 क्यू हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग 1 है। तो ए स्क्वायर के स्क्वायर बराबर, दोनों में से इसमें से 2 कॉमन कर ले रहे हैं क्योंकि हमें प्राप्त करना है 2m प्लस 1, इसलिए हम 2 कॉमन कर लेंगे। तो जब 2 कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2q स्क्वायर प्लस 2q फिर प्लस 1। तो जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा तो 2q स्क्वायर प्लस 2q, m बराबर हम इतना मान ले रहे हैं, इतना। तो जब m बराबर इतना माने तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 2, तो इतना के बराबर हम m नहीं रख सकते इसके जगह पर, तो m रख दे रहे हैं और प्राप्त हो गया हमारा। जब m रखे प्लस 1 हो गया तो क्या हो गया हमारा a स्क्वायर, मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग 2m प्लस 1 होता है, और 2m प्लस 2m यहाँ पर प्राप्त हुआ है a स्क्वायर बराबर, तो लिख सकते हैं। अतः इससे हमें प्राप्त हुआ, पता चला कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 2m या 2m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिख दे रहे हैं 2m। ठीक है, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 2m या 2m प्लस 1 के रूप का होता है, जो कि यहाँ पर पता चल गया, प्राप्त हुआ है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक